हेलो ऑल ऑफ यू, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स. ओके कुश, मैत्री, स्टैंसन. ओके गुड. मैत्री, स्टैंसन, यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है मैत्री, मुझे लग रहा है आपका इंटरनेट इशू आज भी है ना? अभी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही मैत्री? ओके ठीक है, मैंने इसीलिए वीडियो ऑफ कर दिया. मैंने इसीलिए वीडियो ऑफ किया है अभी, वरना उससे आपके नेटवर्क पे इशू होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो. हमने कल टॉपिक्स कर लिए थे, definitions हमने की थी. Now today we will start some questions. So please check this. Show that the relation R on the set A given by R is equal to is reflexive but neither symmetric nor transitive. But neither symmetric nor transitive. Okay, try this question. Show that reflexive है but symmetric नहीं है, transitive भी नहीं है. All ठीक है. डन में 3. गुड. कुछ हो गया ये कंप्लीट? ओके गुड. स्टैंजेंट हो गया है ये कंप्लीट? तो हम यहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करेंगे. सिंस 1, 2, 3 belongs to A and 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to R. ठीक है. So for each A belongs to A comma A belongs to R. So R is a reflexive. ठीक है, हमने उसको शो कर दिया कि 1, 2, 3 A से बिलोंग कर रहे हैं. सो और 1, 1, 2, 2, 3, 3 R से बिलोंग कर रहे हैं. सो इसका मतलब A से जो भी वैल्यू बिलोंग करेगी वो R में प्रेजेंट है, R से बिलोंग कर रहे हैं. सो R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. देखिए हमेशा याद रखिए, अगर आपको ट्रू प्रूफ करना होता है तो कंप्लीट लैंग्वेज आप लिखते हैं, बट अगर आपको फॉल्स प्रूफ करना है देन यू कैन जस्ट गिव अ सिंगल एग्जांपल. अगर वो कह रहे हैं नेदर सिमेट्रिक, देन जस्ट गिव एग्जांपल जो से शो हो जाएगा इट इज नॉट सिमेट्रिक. सो सिमेट्रिक के लिए हम कह सकते हैं दैट 1, 2 बिलोंग्स टू आर. ठीक है, बट 2, 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया बिकॉज हमें नॉट प्रूफ करना था. ठीक है, हमने यहाँ इतना लेंथी लिखा है बिकॉज हमें ट्रू प्रूफ करना था, बट जस्ट नॉट अगर जब भी हमें करना है देन वी विल गिव अ सिंगल एग्जाम्पल. थर्ड ट्रांजिटिव देखते हैं. 1, 2, 2, 3 sorry 1, 2 and 2, 3 belongs to R, but
अब ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करते हैं, आपको बताया था, जो भी कॉमन है रिमूव दैट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट ही होगा, सेकंड ही रहेगा, 1,3 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, hence it is not transitive। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कुछ मेथ्री स्टैंड से? ओके गुड, मेथ्री हो गया कंप्लीट। स्टार्ट करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट the relation R on the set A is equal to 1 2 3 given by R is equal to 1 2 2 1 is neither reflexive nor transitive but symmetric। ठीक है, शो कीजिए दैट ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। प्लीज ट्राई कीजिए इसको। ओके मैत्री, गुड, खुश हो गया कंप्लीट। ओके गुड, स्टैंसन आपके मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं, सो प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, सो शो दैट द रिलेशन ऑन द सेट ए दिस इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसमिटिव बट सिमेट्रिक। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं 1,1 टू नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, एक सिंगल एग्जाम्पल दे दें हम, दैट इज एनफ, ये चाहें तो हम कंप्लीट दे सकते हैं। 1,1 2,2 and 3,3 do not belongs to R, hence it is not reflexive। ओके, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक तो है 1,2 belongs to R, 2,1 also belongs to R, so it is symmetric, थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव, सो 1,2 2,1 दिस बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसको अगर हमने चेक किया तो ये कॉमन पार्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं, बट 1,1 do not belongs to R, hence it is not transitive, okay। सो आई गेस ऐसे ही किया है आपने। नेक्स्ट करते हैं, अगर बच्चे मिस हुआ ठीक है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो सिंपल है उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। चेक द फॉलोइंग रिलेशंस RNS for reflexivity, symmetry and transitivity। ठीक, फर्स्ट इज ARB
if B is divisible by a comma B belongs to natural number, and second is L1, ठीक है, S का मतलब भी रिलेटेड ही है, जैसे R हम यूज़ कर रहे हैं सिंबल, वो यहाँ S कर रहे हैं, L1 S L2 if L1 perpendicular to L2 where L1 and L2 are straight lines in a plane. Straight lines in a plane. Okay. L1 L2 के perpendicular है, L1 and L2 are straight lines in a plane. So please try first one. फर्स्ट चेक कीजिए, मुझे बताइए कि फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं. फर्स्ट मेथ्री ने कहा सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव इज करेक्ट, बट मेथ्री फर्स्ट ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कीजिए. फर्स्ट को आप ट्रांजिटिव के लिए फिर दोबारा चेक कीजिए, दिस इज करेक्ट और नॉट. ट्रांजिटिव भी है ना फर्स्ट वन, बिल्कुल ठीक. नाउ चेक सेकंड वन. क्वेश्चन इंस्टेंशन जब हो जाए फर्स्ट एंड सेकंड, देन प्लीज लेट मी नो. सर यस मैत्री. सर आप प्लीज एक बार बता देंगे स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन का क्या मतलब है? ओके 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 ओके. जैसे मित्र ये हमारी जो सरफेस है, दिस इज अ प्लेन. एक सेकेंड, ठीक है. सो वो कह रहे हैं कि L1 एंड L2 आर स्ट्रेट लाइंस विच लाई इन अ प्लेन. तो सपोज एक लाइन हमारे पास है दिस वन, ठीक है, दिस इज L1 एंड दिस इज अनदर लाइन विच इज L2. ओके सर. ठीक है, दिस इज and these two are perpendicular. खुश हो गया फर्स्ट स्टैंडन. आपका मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है, सो मुझे पता नहीं चल रहा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं. मेथ्री सेकेंड इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है. ओके लेट मी चेक, अभी चेक करते हैं. मेथ्री कुछ फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक तो नहीं होगा कुछ. फर्स्ट वन, फर्स्ट इज नॉट सिमेट्रिक. अच्छा सेकंड बता रहे हैं, सेकंड सिमेट्रिक है. ओके 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 ठीक है. स्टैंसन मुझे ना बस रिप्लाई करते रहिए चैट बॉक्स पे, ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ में आया या नहीं. ठीक है. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव. ठीक है. सो अब इसने यहाँ जो दिया था A इज रिलेटेड टू B, B इज डिविजिबल बाय A B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है. रिफ्लेक्सिव में सेम हमारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी A बिलोंग्स टू N, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट कर लिया कि N से बिलोंग कर रहे. नेक्स्ट A, for any N, A is divisible by A, hence A is related to A for all A belongs to natural number, so R is reflexive. ठीक है. हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सेट में से सेट किया था नेचुरल नंबर का, हमने वहाँ से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया.
फिर एज पर द डेफिनेशन हमने कहा ए इज डिविजिबल बाय ए होगा, तो इसका मतलब ए से रिलेट होगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें हमें चेक करनी होती है। सो मेथ्री क्वेश्चन स्टैंड्स इन, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव का। ओके, मेथ्री क्वेश्चन एंड स्टैंड्स इन फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। ओके, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हमें ट्रू प्रूफ करना है वी हैव टू राइट द कंप्लीट लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंड से ठीक है, वी हैव टू राइट द लैंग्वेज, बट अगर हमें फॉल्स प्रूफ करना है वी विल जस्ट गिव एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया, तो सिमेट्रिक हमें पता है सिमेट्रिक ये नहीं होगा। वो कह रहा है बी इज डिविजिबल बाय ए, बट क्या ए भी डिविजिबल होगा? इट्स हम नहीं कह सकते। ठीक है, बी इज डिविजिबल बाय ए, सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए आर बी, और इसका मतलब क्या है, if b is divisible by a, if b is divisible by a, ठीक है, for a b belongs to natural number. So first of all एक example लेते हैं, b is divisible by a, so 6 is divisible by 6 is divisible by 2, hence ठीक है, hence क्या था ये, 2 is related to 6। ठीक है, 6 is divisible by 2, hence 2 is related to 6, but 2 is not divisible by 6, is not divisible by 6, hence 6 are 2, hence 6 is not related to 2, hence 6 is not related to 2। ठीक है, 6 is divisible by 2, hence 2 are 6, 6 is not related to 2, और हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 6 is not related to 2। तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है विच डू नॉट फॉलो दिस। सो मेथ्री स्टैंड्स इन एंड कुश, ये क्लियर हो गया, दिस वन। ओके, ठीक है, थर्ड देखते हैं, ट्रांसिटिव। थर्ड इज ट्रांसिटिव। ठीक है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन such that, ठीक है, A is related to B and B is related to C, then अगर ये रिलेटेड है इससे और ये इससे रिलेटेड है, then A should be related to C। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं बस अपने समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 8, ठीक है, 8 है हमारे पास, 8 इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 8 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8 एंड आर 16। ठीक है, ऐसे हो रहा है दैट 8 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, हमने फिर चेक किया 16 इज डिविजिबल बाय 8, तो ये दोनों कॉमन है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4, 16, 4 आर बी, तो क्या 16 भी 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर 8 4 से डिविजिबल है, 16 8 से डिविजिबल है, इट्स मीन ये इससे ग्रेटर है, तो जब ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको तो करेगा। सो 4 आर 16। सो हमने लिख दिया ए बी सी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए आर बी बिलोंग्स टू एन, बी आर सी बिलोंग्स टू एन, देन दिस वन A is related to C, hence it is transitive, hence R is transitive। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल नहीं देना है क्योंकि ट्रू में एक सिंगल एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सेकंड फॉलो नहीं करें, सो ट्रू में हम एक एग्जाम्पल नहीं देते हैं, hence R is transitive। ये क्लियर हो गया। देखिए B इज डिविजिबल बाय A था, देन C इज डिविजिबल बाय B है। ठीक, तो इसका मतलब C A से डिविजिबल होगा बिकॉज A इज लेस देन B, A इज लेस देन C, सो C को डिवाइड करेगा।
क्लियर हो गया? मेथरी, कुश एंड स्टैंसन, दिस वन। कोई डाउट है बच्चे? अभी बता दीजिए। ओके ओके, फिर सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है? एल बी द सेट ऑफ ऑल, ओके स्टैंसन गुड। L1, L1, ठीक है, related to L2. S is also means relation. If L1 is perpendicular to L2, ठीक है, L1 and L2 are straight lines. फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मीन्स सेम नंबर। नाउ मेथ्री, एनी लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्या कोई लाइन खुद से नो सर। परपेंडिकुलर? नो, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं a line cannot be perpendicular, cannot be perpendicular to itself। ठीक है, a line cannot be perpendicular to itself, so L is not related to L। ठीक है, L हमने कोई भी लाइन ले ली, so L is not related to L, hence it is not reflexive, hence it is not reflexive। ठीक है, एल हमने जनरल लाइन लेट कर लिया, सो एल लाइन एल से रिलेटेड नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चे, अगर मिस हुए तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्री। ओके, स्टैंड पे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे करेंगे? सपोज हमने लेट किया, लेट L1 comma L2 belongs to L such that L1 is related to L2। ठीक है, L1 L2 हमने L से बिलोंग किया, such that L means all the straight lines in a plane। ठीक है, such that L1 is related to L2, then L1 is L2 का मतलब L1 is perpendicular to L2। अगर sorry, L1 is perpendicular to L2, so is this also means that L2 is perpendicular to L1। L1 L2 के perpendicular है, ये L2 L1 के perpendicular है, that is the same thing। इसका मतलब क्या हो गया? L2 is related to L1। ठीक है, so S is symmetric, S is symmetric on L। ठीक है, so L1 L2 से रिलेटेड था, तो इसकी डेफिनेशन का मतलब था L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो L2 इज L1 हो गया, सो S is symmetric on L। ठीक, नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। मेथ्री, कुश, ट्रांजिटिव एंड स्टैंजन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, स्टैंजन क्लियर है? कुश क्लियर है ये? ओके गुड, ओके स्टैंजन गुड। ठीक है, सो सपोज दिस इज अ लाइन L1, now this line is perpendicular to this L2। okay, now this L2 is perpendicular to another line L3। so L1 अगर रिलेटेड है L2 से, L2 रिलेटेड है L3 से। रिलेटेड का मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, सो इट्स मीन क्या L1 L3 भी परपेंडिकुलर होंगे? नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, सो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो व्हाट वी विल राइट, लेट करते हैं, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3,
does not imply that L1 is perpendicular to L3. Hence it is not transitive. Okay, it does not imply that L1, hence it is not transitive. So please note down this. The next question. So Yes, Maitri. जी मैत्री बताइए. सर ये एक बार एक और आप समझा देंगे कि L1 L3 के परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? ओके मैत्री, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, L1 परपेंडिकुलर था L2 के, है ना? दिस इज अ लाइन. नाउ L2 इज परपेंडिकुलर टू L3. यस सर. नाउ L1 एंड L3 भी परपेंडिकुलर है मैत्री या नहीं? L1 एंड नहीं है सर. सर बट सर ट्रांजिटिव की सर वो होती डेफिनेशन की अगर ए और बी हैं और अगर बी और सी हैं तो ए एंड सी अगर हैं तो वो ट्रांजिटिव होगा. हमारे ये होता है ना कि ए बी है, फिर मैंने कहा इफ दिस इज अ कॉमन पार्ट देन ए सी हम लेंगे, ए सी भी होना चाहिए, है ना? अब सिमिलरली ये कॉमन हो गया तो इसका मतलब है L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट L1 L3 के परपेंडिकुलर है नहीं सर. नहीं ना, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके सर. ठीक. मैत्री और भी डाउट है इसमें? नहीं सर एक्चुअली वो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. ओके ओके ओके, ठीक है. हमेशा ऐसे याद रखना है कि जो भी कॉमन है रिमूव दैट पार्ट, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रहेगा, जो लास्ट है वो लास्ट होगा. तो ये चेक करना, अगर ये फॉलो कर रहा है देन दिस इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज दिस इज नॉट. मित्री स्टार्ट करें, नेक्स्ट हो गया नोट? ओके गुड. नेक्स्ट करते हैं फिर. नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. let a relation R1 on the set R of real numbers be defined as AB belongs to R1. ठीक है. रिलेशन के 1 प्लस ए बी. ठीक है, R1 रिलेशन के, दिस इज द रिलेशन 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल. अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. आर मीन्स रियल नंबर. ठीक है. शो दैट R1 is reflexive, symmetric, but not transitive. Okay, try this question.
ओके, ये ट्रांजिटिव पेयर है, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव से, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर रिलेशन नहीं है, आर इज अ रियल नंबर। देखिए उसने रिलेशन को आर वन से रिप्रेजेंट किया एंड रियल नंबर को आर से, सो दैट हम कंफ्यूज नहीं हो। सो वी विल लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। नाउ 1 प्लस ए इंटू ए is always 1 plus a into a is equal to 1 plus a square is always greater than 0, है ना। अब सपोज a हमारा नेगेटिव है, देन a into a is पॉजिटिव। सपोज a पॉजिटिव है, देन a into a is अगेन पॉजिटिव। सो 1 plus a square हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। सो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट नहीं है, ठीक। ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, a square is greater than 0 for all a belongs to R, ठीक है। तो इसका मतलब a is real number, ठीक है, रिलेशन ही है, R is a real number. So if a belongs to real number, then a square is always greater than 0. That's why 1 plus a square is also greater than 0. So हम कह सकते हैं that this is reflexive. So it's mean a comma a जो होगा हमारा, this will belongs to R. Clear वो? Hence R1 is reflexive. Hence R1 is reflexive, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हमें टू वैल्यूज चाहिए होंगी, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, टू वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये अगर आर से एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन, हमने टू रियल नंबर सेलेक्ट किए, ए एंड बी, विच बिलोंग्स टू दिस आर, आर मीन्स रियल नंबर। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहा है दैट बिलोंग्स टू आर, ये हमने लेट किया है, सॉरी आर वन, ठीक है। अगर ये आर वन से बिलोंग कर रहा है देन इट्स मीन 1 प्लस ए बी ग्रेटर दैन 0, है ना। ए बी आर वन से बिलोंग करने का मतलब यही था कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो पहले फर्स्ट आना चाहिए फिर सेकेंड आना चाहिए। सो 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर दैन 0। नाउ 1 प्लस, अगर हम इसको बी ए लिख देते हैं देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम बी ए लिखते हैं तब भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 1 प्लस बी ए जो होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो 1 प्लस बी ए इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, सो बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दस ए बी बिलोंग्स टू आर वन, this implies BA belongs to R1, hence it is, ठीक है, belongs to R1, hence it is symmetric. मेथ्री एंड कुछ क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये चैप्टर बच्चे टफ है एंड मैथ्स आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर यही है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई डाउट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन हम क्लास में ही डिस्कस कर लें। तो अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ बताइए। हाँ जी मैथ्री। इसमें अगर सर इन केस अगर बी नेगेटिव हुआ तो सर ये तो चेंज हो जाएगा ना। हमने यहाँ क्या कहा, ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी आर वन से बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट किया है, ठीक है। तो इसमें हम दोनों वैल्यूज ऐसी ही चूज करेंगे विच विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है। ये तो बाद में, फर्स्ट तो यही था, ये था ना रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर वन, तो इसका मतलब है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर दैन 0। तो हम यहाँ पे
सिर्फ वैल्यू वही चूज करेंगे विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ए इज नेगेटिव बी इज पॉजिटिव, तो वो मे बी चांसेस हैं कि ग्रेटर दैन जीरो नहीं है इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन वन, बट हम वो वैल्यू चूज ही नहीं करेंगे। इफ दिस वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, हम उसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे विच विल सेटिस्फाई दिस। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, जो सेटिस्फाई करेगा हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर वो? ठीक है, कुछ ट्रांजिटिव है ये या नहीं? ओके, नो। कुछ कोई एनी एग्जांपल? कुछ एनी एग्जांपल? सर अगर 1 2 लेंगे ए बी और बी ए 2 1 हो गया तो ए 1 1 हो गया, वो नहीं होगा। हाँ, एग्जाम्पल आपने लिया, जस्ट एग्जाम्पल आपने लिया 1 2 और नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 1। 2 1। सो दिस विल सेटिस्फाई, दिस विल सेटिस्फाई, तो कुछ ये भी तो सेटिस्फाई करेगा, ये कॉमन है। इसको रिमूव कर देंगे तो 1 1 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो एग्जाम्पल हमें वो लेने हैं जो विच विल नॉट सेटिस्फाई। नेगेटिव ले सकते हैं सर। ओके, 1 2 और ये आपने लिया -1, बट कुछ ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब हमें ये वैल्यू वो चूज करनी है विच विल सेटिस्फाई द रिलेशन। दिस वी विल सिलेक्ट, दिस शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, उसके बाद जो आना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए 1 - 2 इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, बट टेक योर टाइम एंड टेल मी एन एग्जाम्पल। अच्छा मैत्री, आपका ड्रॉप हो गया था, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ यू आर, हाँ, अगर हम ये लेट करें ना दिस ए बी बिलोंग्स टू R1, तो इसका मतलब है वी विल चूज दैट वैल्यू विच विल सेटिस्फाई दिस वन। अगर हमने ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव ले लिया तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमने इसको ही ठीक से लेट नहीं किया। ओके सर, अब समझ में आ गया। समझ में क्या? इसमें डाउट्स पूछते रहिए, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए। ओके, सो 1 + AB, A, B बिलोंग्स टू R1 का मतलब कि फर्स्ट नंबर यहाँ, सेकेंड यहाँ, एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया बिकॉज AB BA की इक्वल है, अब ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, नाउ दिस बिकम B है। तो अगर 1 + AB ग्रेटर दैन 0 है, देन इट्स मीन 1 + BA शुड ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। इट्स मीन BA शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। ठीक है मित्री, क्लियर हुआ था? यस सर। Okay, good. Mitri, now next is transitive. Okay. ये transitive है मित्री? सर नहीं। नहीं, हमारे पास ये 1 + AB ग्रेटर दैन 0। सो अब हम क्या करेंगे, इफ हमें प्रूफ करना है दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव, वी विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। सो अभी कुछ और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा एग्जांपल इसमें परफेक्ट होगा। सो ट्रांजिटिव क्या होता है? AB बिलोंग्स टू R, या R1 है, BC बिलोंग्स टू R1, ठीक है, दीज टू आर कॉमन, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R1 से। इफ दिस इज करेक्ट तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। बट दीज टू वैल्यूज आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है जो R1 से बिलोंग होनी चाहिए। ठीक है, सो कुछ कोई एग्जांपल आया समझ में? सर बट अगर हम R1 से ले रहे हैं यानी कि रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें रियल नंबर्स देने पड़ेंगे सर, वो तो 0 से बड़े ही होंगे। नहीं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बट बच्चे जो आप नंबर लेट कर रहे हैं, तो रियल नंबर में तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं ना। यस सर। सो कुछ आया, कोई कुछ के पास है इरेशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? एंड मित्री, आप भी प्लीज एक एग्जांपल दीजिए which will not satisfy the transitive relation. ओके मित्री, आपने फर्स्ट बताया -1 and 2, और सेकंड आपने बताया 2, 3। तो पहले तो हमें चेक करना है कि ये
सेटिस्फाई कर रहा है यानी 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 को, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो मैं तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो वी कांट टेक दिस एग्जांपल। हमें दो एग्जांपल्स लेने होंगे विच विल सेटिस्फाई, थर्ड जो आना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। सर -1 -2 2 3 -1 -2 एंड 2 3, तो फिर इसमें कुछ ये सेम नहीं है, तो ट्रांजिटिव फॉलो नहीं होगा, है ना? यस सर। अगेन चेक। देखिए अब तो इतना, मैंने एक भेजा है। ओके ओके ओके, सो मैत्री आपने कहा है -1 एंड 2 2,3, नहीं 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 सर, देन सर एक मिनट सर, मैंने भेजा था 1, 1, -1/2। ओके, देन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन सर, -1/2 -1/2 इन 3। 3, ओके, सो दिस विल सेटिस्फाई, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इसको चेक करते हैं ना, 1 -1/2 ग्रेटर दैन 0, बिल्कुल ठीक है, इसको चेक करते हैं। 1 प्लस -1/2 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 2 -1/2 आ गया, तो मैं तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस विल नॉट सेटिस्फाई। मिस्टेक क्लियर हुई मैत्री? ये सही सर, एक मिनट सर। ओके ओके। सर ये रिलेशन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता? रिलेशन उसने दिया, दिस इज ग्रेटर दैन 0। देखिए ये हमारे पास है 1 प्लस ए बी ग्रेटर दैन 0, तो हमें अब इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास कहीं नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये प्रूफ हो सकते हैं दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ बट प्रॉब्लम क्या है कि नेगेटिव अगर हमने लिया एंड दिस नेगेटिव पार्ट इज ग्रेटर दैन 1, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो इट्स मीन हम जो भी नेगेटिव लेंगे वो 1 से लेस होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से लेस होना चाहिए, सो इट्स मीन फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो अगर सपोज हमने ये लेट किया 1,1/2, ओके, एंड 1/2 हमने किया, मेथ्री बस मैं अभी चेक करता हूँ इसको, आई गेस ठीक है आपका, ठीक, ओके, मेथ्री की एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने कहा है -1/2 एंड -1/2 -1, सो ये नेगेटिव हो गया, ग्रेटर दैन 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 होगा, ये सेम है, तो 1, -1, सो 1 -1 इज इक्वल टू 0 विच विल नॉट सेटिस्फाई, बिल्कुल ठीक है मैत्री, गुड, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, ठीक, सो 1, -1/2 belongs to relation R, sorry R1, -1/2, -1 belongs to R1, but ठीक है, इसमें लिख देते हैं, 1 और -1 को कंसीडर करें तो 1 प्लस 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 0, एंड
1 comma minus 1 do not belongs to R1, hence it is not transitive. Hence it is not transitive. Clear हो कुछ clear हुआ ये? Okay, good. So please note down this. Next question start करते हैं. So जब भी not proof करना है, just give example. Question is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. ठीक है? Whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. So first is relation on the set A is equal to 1, 2, 3 up to 14, defined as R is equal to x comma y, 3x minus y is equal to 0. ठीक है? Reflexive, symmetric and transitive चेक कीजिए इसमें. सो फर्स्ट मेक अ रिलेशन. ये उसने रिलेशन दिया है तो इसके सब ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लीजिए, फिर इजी हो जाएगा चेक करना. ठीक है? 2 टाइप्स की प्रॉब्लम है जहाँ हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर सकते हैं, सेकंड जहाँ हम नहीं कर पाएंगे. तो जहाँ कर सकते हैं तो उसमें प्लीज़ फाइंड कर लीजिए, हमारे लिए ईजी हो जाएगा चेक करना. ओके, कुछ नन ऑफ दिस चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए. आर इज इक्वल टू, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो ये इट्स मीन 1 अगर हमने पुट किया तो 3 माइनस 3 हो गया. नेक्स्ट अगर 2 पुट किया हमने तो ये 6 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट 3 अगर हमने पुट किया 9 हो गया. 4 हमने पुट किया 12 हो गया. 5 अगर पुट किया तो 15 हो जाएगा, बट 15 यहाँ नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं दैट इज अप टू 14 ऑनली. तो फर्स्ट हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक. सिमेट्रिक 1 3 है, 3 1 ये सिमेट्रिक भी नहीं है. ट्रांजिटिव भी नहीं है. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें. गुड. सेकेंड रिलेशन आर on the set n of all natural numbers defined as r is equal to x x comma y is equal to x plus 5,
एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, ये रिलेशन है। सो प्लीज चेक दिस, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, सेकेंड चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री ट्रांजिटिव भी नहीं है ये। नो सर। ये ओके, सो पहले हम इसमें फाइन कर लेते हैं। देखिए इसमें ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं था, बिकॉज ये यहाँ 3 था, ये 3 था, बट 1,9 नहीं था, सो दैट्स वाई दिस वाज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो इसका रिलेशन हम पहले आर फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सपोज हमने x1 पुट किया, वी गेट y x इज लेस देन 4। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। 1 अगर हमने पुट किया देन वी गेट 6। सपोज 2 हमने पुट किया, वी गेट 7, एंड थर्ड हमने पुट किया, वी गेट 8। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 6 है, 2 6 नहीं है। ठीक है, सॉरी, सिमेट्रिक नहीं है, 1 6 है, 6 1 नहीं है, सो सिमेट्रिक नहीं है ना। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, 1 3 था, 3 9 था, तो ये मैच हो रहा था, बट 1 9 नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला पॉइंट, तो इसमें आपको याद रखना है कि ट्रांजिटिव कब होता है, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड नहीं है। अब 1,6 आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा हो, यानी सेकंड पार्टी नहीं है। सिमिलरली 2 7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है। सिमिलरली 3 8 है तो 8 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट नहीं है। ठीक, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि दैट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ये दोनों नहीं है, सॉरी ये दोनों हैं और थर्ड वन नहीं है। बट अगर हमें ऐसा कोई केस है कि जहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा नेक्स्ट, जिससे हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, सो हम लिख देंगे दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, बट इसको याद रखना है कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है जिसके साथ 6, जिसमें जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर जो 7 से स्टार्ट हो रहा हो, जो 8 से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम लिख देंगे दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, ये दोनों था, थर्ड नहीं था, बट यहाँ तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है जिससे हम 6 को चेक करेंगे, सो हम कह देंगे दिस इज ट्रांजिटिव, बिकॉज हम नॉट नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ट्रांजिटिव में ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन मेथ्री क्लियर हो इतना? ठीक है, हम कब कहते हैं ट्रांजिटिव, जब ये है, थर्ड नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। बट यहाँ 1 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी नहीं है, सो वी विल से दैट दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट करते हैं फिर थर्ड वन, रिलेशन आर on the set A is equal to 1 2 3 4 5 6, defined as R is equal to xy, y is divisible by x। ठीक है, y is divisible by x, please try this।
ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल ठीक है। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, ट्रांजिटिव है या नहीं, सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक कीजिए है या नहीं। गुड, कुछ ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है ना, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है ना। तो जब होता है तो हम कोई एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, वी नीड टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कह सकते हैं कि x is divisible by x for all x belongs to a। ठीक है, x is divisible by x for all x belongs to a, x comma x belongs to r for all x belongs to a, hence r is reflexive on set a। ठीक है, x divisible by x होगा for all the values of x which belongs to a, तो इसका मतलब x comma x r से belong करेगा, so it's mean x belongs to a, hence r is reflexive। now second, symmetric हमें proof करना है symmetric नहीं है, so we will just give example। symmetric कैसे करेंगे? uh, y is divisible by x, okay, so it's mean 1 comma 2 belongs to r, ठीक है, but 1 is not divisible by, यहाँ लिख देते हैं 2 is divisible by 1, ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 is not divisible by 2, hence 2 comma 1 do not belongs to R, so it is not symmetric, so it is not symmetric। ठीक है, जो फॉल्स होता है वी विल जस्ट गिव अ सिंगल एग्जांपल। सो मित्री एंड कुछ इतना हो गया क्लियर? ओके, मित्री क्लियर हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, थर्ड करते हैं फिर। थर्ड इज ट्रांजिटिव, थर्ड इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स एंड जेड इज डिविजिबल बाय वाई, जेड इज डिविजिबल बाय वाई। ठीक है, वाई एक्स से डिविजिबल है, जेड वाई से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि z is divisible by x। ठीक है, सो इसका मतलब होगा x z belongs to r, hence r is transitive relation on r। ठीक है, ये हमने किया था ना थोड़ी देर पहले। y अगर x से डिवाइड हो रहा है, सपोज 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 6 से डिवाइड हो रहा है, then 12 will be divisible by 2। so सेम वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लिया। प्लीज नोट डाउन दिस।
ठीक है, फोर्थ मुझे बताइए, फोर्थ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो कौन सा फोर्थ? फोर्थ है, आपने लिखा है फोर्थ क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट करते हैं फिर फोर्थ वन। सो फोर्थ था हमारे पास, of all integer defined by r is equal to x comma y. X minus y is an integer. Okay, and relation r on the set z of all integer. ठीक है, इसका मतलब x y भी z से belong कर रहे हैं. So कह रहे हैं x minus y is an integer. So first हम check करते हैं reflexive. ठीक. So x minus x is equal to 0. अब रिलेशन क्या है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आना चाहिए. सो x minus x is equal to 0, which is an integer for all x belongs to z. ठीक है, z means integer. So x minus x 0 है, which is an integer for all x belongs. बच्चों मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2 मिनट. चलिए बच्चे, x minus x is equal to 0, which is an integer for all x belongs to z. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा कि x, x belongs करेगा r से for
all x belongs to Z, hence R is reflexive on Z. R is reflexive on Z. क्लियर हुआ मेत्री एंड कुछ इतना मेत्री एंड कुछ ये क्लियर हुआ ओके मेत्री मेत्री क्लियर है ओके गुड ठीक है सो x माइनस एक्स जीरो है विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा सेकेंड हमें चेक करना है सिमेट्रिक ठीक है सिमेट्रिक में हम क्या लेट करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इसके बिलोंग करने का मतलब क्या है एक्स माइनस वाई इज एन इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर ठीक है इसका मतलब क्या है वाई माइनस एक्स जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा ठीक है एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी होगा अगर आप 2 माइनस थ्री कर रहे हैं यू आर गेटिंग -1 तो 3 माइनस टू भी इंटीजर ही आएगा कोई नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं होता सो दिस इज एन इंटीजर इसका मतलब क्या है वाई कॉमा एक्स जो होगा दैट बिलोंग्स टू आर hence hence x comma y belongs to r तो y comma x भी r से belong करेगा so it is so r is symmetric on Z so r is symmetric on Z क्लियर हुआ क्वेश्चन में 3 ओके क्वेश्चन 3 क्लियर है ये मित्री कोई डाउट है इसमें ओके गुड प्लीज नोट डाउन दिस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर इतना नोट कीजिए फिर उसके बाद न्यू स्टार्ट करते हैं हो गया नोट स्टार्ट करें नेक्स्ट ओके नेक्स्ट हमारा रह गया फिर ट्रांजिटिव है ना ट्रांजिटिव भी होगा बिल्कुल ठीक है ट्रांजिटिव में क्या करेंगे टू लेट करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर ठीक है तो इसका मतलब क्या है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर वाई माइनस जेड भी इंटीजर है अगर ये दोनों इंटीजर हैं इसको हम ऐड कर देते हैं देखिए कैंसिल हो रहा है इसका मतलब एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होगा इज एन इंटीजर ठीक है हैंस इसका मतलब x कॉमा z जो होगा दिस आल्सो बिलोंग्स टू r सो r इज ट्रांजिटिव ऑन z ठीक है सो फॉर एग्जांपल 3 माइनस 2 हमने किया उसके बाद 2 माइनस 1 हमने किया देखिए ये इंटीजर मिला अगर हम इसको ऐड कर देते हैं ये कैंसिल 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू ये भी इंटीजर है ठीक है सो इट्स मीन ये ट्रांजिटिव होगा मेत्री गुण सॉरी कुछ क्लियर हुआ ये ओके गुड ठीक है तो इसमें मेन जो इशू है वो लैंग्वेज में है कि आप लैंग्वेज लिखेंगे कैसे ट्राई बच्चे दिस क्वेश्चन शो दैट द रिलेशन R on the set R of all real numbers of all real numbers defined as
R is equal to a comma b, a is less than equal to b square, is neither reflexive nor symmetric nor symmetric nor transitive. ठीक है, शो दैट दिस रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव. ठीक है, प्लीज चेक दिस. ठीक है, नॉट प्रूफ करने हैं, सो जस्ट गिव एग्जांपल और वन बाय वन मुझे बताते रहिए. रिफ्लेक्सिव का आपने क्या एग्जांपल दिया है इसमें? गिव मी फर्स्ट एग्जांपल. मैत्री ने कहा है 1, बट मैत्री 1,1 अगर हम ले रहे हैं then it's mean 1 is less than equal to 1 square, 1 is less than equal to 1. तो ये तो करेक्ट है ना. इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू. तो या तो लेस हो जाए या इक्वल हो जाए. सो दिस इज इक्वल, दिस इज करेक्ट. ओके, मैत्री ने नेक्स्ट लिया है 2,2. कुछ मैं आपके एग्जांपल अभी ले रहा हूँ. इट्स मीन 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4. मैत्री ये भी करेक्ट है, 4 2 से ग्रेटर है. अब देखिए कुछ ने एग्जाम्पल लिया है 0.5, 0.5. Okay, so 0.5 is less than equal to 0.5 का square. So 0.5 is less than equal to इसके square का मतलब 0.25. So this is correct. ठीक है, 0.5 is not less than equal to 0.25. So this is correct. So 0.5 comma 0.5, this does not belongs to relation R. ठीक है, इसका मतलब ये 1/2 comma 1/2 ये R से belong नहीं करता. मैत्री इतना क्लियर हुआ? मैत्री क्लियर हुआ? ओके गुड. ठीक है, सो दिस एग्जांपल ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक तो बहुत सिंपल है, सिमेट्रिक में कुछ भी दे सकते हैं. एक एग्जांपल बताइए मुझे सिमेट्रिक में. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक इज 2,3. कुछ ने कहा है बिल्कुल ठीक है. 2,3 का मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर. करेक्ट है. 3,2 चेक करते हैं. 3 is less than equal to 2 square, which is not correct. ये करेक्ट नहीं. सो 2,3 ये बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल. कुछ बिल्कुल ठीक है. कुछ नाउ टेल मी द थर्ड वन, ट्रांजिटिव. एंड मैत्री ये समझ में आया. सेकेंड वन सिमेट्रिक, सेकेंड समझ में आया मैत्री. ओके गुड. जस्ट गिव मी लास्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव.
कुछ मिला कोई एग्जांपल? Mitri and Kush, tell me one example for this. इसमें नेगेटिव साइन का हमें यूज करना होगा. कुछ है मित्री, समझ में नहीं आ रहा, कोई हिंट दें फिर. ओके, टेक दिस एग्जांपल. This is 2 comma minus 3 and minus 3 comma minus 1. इसको चेक कीजिए, दिस करेक्ट or not. मित्री एंड कुश, ये करेक्ट है एग्जाम्पल. ओके, ठीक है. मित्री, चेक किया, दिस एग्जाम्पल इज करेक्ट. ओके, गुड. ठीक है, तो बच्चे आज बस इतना ही करते हैं. नोट डाउन द होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में हम पे कंटिन्यू करेंगे. योर होमवर्क इज NCERT एक्सरसाइज 1.1 प्लस असाइनमेंट्स. ठीक है, वो निकल सर आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो असाइनमेंट्स करने पे बस इतना ही करना है, 1.1 प्लस असाइनमेंट्स. और डिटर्मिनेंट्स अगर आपका नहीं हुआ है तो उसको प्लीज़ कंप्लीट कीजिए. फिर नेक्स्ट सैटरडे हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर. ओके, वेलकम.